नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं जितने भी दबंग सर के चाहने वाले हैं कि मैं टाइमली वीडियो लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि मैं कल सुबह में 2-3 वीडियो शूट किया, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल गया और अभी भी बाहर ही हूँ, लेकिन टाइम निकाल कर इधर आया हूँ मैं थोड़ा सा और वीडियो बना रहा हूँ। बहुत कुछ हो गया और इतना कुछ हुआ कि दबंग स्टार के फ़ैन जो हैं, दबंग स्टार जब इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो कल पूरे दिन काम नहीं कर पाए, तो यार हम सब सोच सकते हैं कि हम सब कितना डिस्टर्ब होंगे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब हैं, आपको भी पता है, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, मुझे ही पता है। और डिस्टर्ब का कारण क्या है? डिस्टर्ब का कारण है ओनली 1% या 2%। भैया ने जो गलती किया, उस गलती की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं है, वो डिस्टर्ब है उस माधर, क्या बताऊँ मैं, वीडियो में मैं आप सब बोलना नहीं चाहता हूँ, उसके वजह से। पांडे इस वीडियो में मैं पांडे की औकात ही रिलाई करूँगा और दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें वो ये नमक हराम एक्ट्रेस है, जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, उसका औकात दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा मैं, स्पेशल उसका अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और भी जितने लोग हैं इस मामले में, इस साजिश में जो मिले हुए हैं, सबका औकात दिखाऊंगा मैं 1 बाय 1। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में पांडे की दिखाता हूँ, क्योंकि शुरुआत जो है इसी ने किया था। देख पांडे बेटा, बड़ा ध्यान से सुनना। दबंग स्टार का जो क्रेज़ है ना, दबंग स्टार का जो क्रेज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार, झारखंड, पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो क्रेज़ है, वहाँ पे तुम अगर छूने जाओगे ना, आग को छूओगे तो क्या होगा? जल जाओगे, खुद जलोगे बेटा। आग को छूओगे तो खुद जलोगे। और बेटा ऐसा गलती दोबारा कभी मत कर देना, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई इस नाम का कलाकार था भोजपुरी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री से कितना दूर चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये इंडस्ट्री तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। और आप सबको बता दें हम कि दबंग स्टार के जितने भी चाहने वाले हैं वो कभी कम नहीं होने वाले हैं। और जब तक दबंग स्टार के चाहने वाले कम नहीं होंगे, इसके जैसा झाटू आदमी, आंडू पांडू आदमी आएगा और जाएगा। और बेटा सुन पांडे, तू तो अभी पैदा हुआ है, तू पांडे अभी पैदा हुआ है, कल का पैदा हुआ बच्चा है। इससे पहले तुम्हारा जो बाप, जिसको तुम बाप मानते हो ना, जिसके बदौलत आज तुम बने हो, वो तुम्हारा बाप भी बहुत पीछा किया। क्या उखाड़ पाया? कुछ नहीं उखड़ा। और उल्टा तो जो तुम्हारा बाप है उसका स्टारडम जो है ख़त्म हो गया, उल्टा उसका स्टारडम ख़त्म हो गया। और आज के डेट में सिरमौर भोजपुरी के धरोहर हैं दबंग स्टार। अगर उंगली उठाया ना, छूने की भी कोशिश किया, बेटा पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा सो। मतलब इतना दिमाग ख़राब है यार। हम पूछते हैं कि दबंग स्टार ने गलती से या जानबूझ के, जैसे भी बोलो, मान लो चलो जैसे भी उन्होंने बोल दिया, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी लाइव आकर माफ़ी मांगे ना यार, माफ़ी मांगे ना। कोई भी गलती करता है, गलती करने के बाद क्या उसका एक ही ऑप्शन है, माफ़ी। अगर माफ़ी मांग लेता है तो उस गलती की कोई सज़ा नहीं है। लेकिन भोसड़ी के अगर ये गलती का माफ़ी मांग लिए तो तू वापस के लाइव आकर कैसे कुछ बोल दिया रे? तेरे को क्या बनता था बीच में आके पॉलिटिक्स करने का? ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है, ज़्यादा पॉलिटिक्स जानता है तू। सारा पॉलिटिक्स निकाल देंगे बेटा। अभी समझ में तू समझता नहीं है। दबंग स्टार के फैन कितने सनकी होते हैं, कितने पागल होते हैं, तुझे पता नहीं है। सारा पॉलिटिक्स निकाल देंगे तेरा। साला चोर बहन, दिमाग ख़राब है। मैं अनशन मेरा गाली निकल रहा है, जो कि मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, किसी के भी माँ बहन को मैं नहीं चाहता हूँ गाली देना। सारा पॉलिटिक्स निकाल देंगे तेरा, ठीक है ना। अभी तुम जो है कल पैदा हुए हो, चोर हो तुम, एक नंबर का चोर हो तुम। जिस गाने की वजह से तुम आज तुम्हारा नाम है ना, वो गाना भी साला तू चोरा कर गाया है, इसका बहुत सारा प्रमाण है। और इससे पहले अभी तुरंत में ही 2-3 गाने तू चोरा कर गाया है। इतना बड़ा चोर है यार कि हिट गाने को भी चोर। इतना क्या बताऊँ यार, तुम्हारे को लोग जानते हैं और तुम साला छोटे कलाकार का, वो भी हिट गाना उसका उठा कर चोरी करके गा देता है। दबंग स्टार का भी चोरी करके गाना गा दिया। चोर साला, तू चोरी करता रहा, ठीक है, पॉलिटिक्स मत कर ढेर। वही पॉलिटिक्स दबंग स्टार के मामले में बिल्कुल ही मत कर। क्या सोचता है, क्या समझ रहा था कि अगर दबंग स्टार ने उस तरह से एक क्लिप वायरल हो गया और उसके बाद में तू आके और इस तरह से पॉलिटिक्स कर देगा तो तुम्हें ज़्यादा फिल्में मिलने लगेगी और दबंग स्टार को कम मिलेगा? अबे साला, नाचने आता नहीं है साला, गाने एक आता है, माँ सरस्वती का देन है, वो भी चोरी करके गाता है।
और नाचने आता नहीं है, ना एक्टिंग करने आता है। लवंडा छक्का सारा खड़ा होता है ना, इसको खड़ा होता है तो इसको देखिएगा आप लोग, जब खड़ा होता है तो लवंडा की तरह खड़ा होता है, चलता है तो लवंडा की तरह चलता है साला चूतिया। और चलता है पॉलिटिक्स करने, है कुछ ढंग। दबंग स्टार के सामने, दबंग स्टार का एक हाथ धो के मैलवा जो निकलेगा ना, उसके बराबरी तू नहीं करेगा, उसका बराबरी तू नहीं करेगा। अभी तू कल पैदा हुआ है और दबंग स्टार कई सालों से राज कर रहे हैं और राज करते रहेंगे। अरे दबंग स्टार ने बोल ही दिया तो क्या क्या बोल दिया यार, माफ़ी मांगे ना उन्होंने। और वो करते हैं यार, कितने करोड़ों का लोगों की मदद करते हैं, करोड़ों रुपये लोग मतलब लगा कर लोगों की मदद करते हैं। तू क्या करता है, कई रुपये मदद किया है। अपने आप की स्टार समझने की तो बिल्कुल ही भूल मत करना, नहीं तो सारा स्टारगिरी निकाल देंगे हम। अरे हम बैठे ही इसीलिए हैं, हम यूट्यूबर जो है ना, हम जो यूट्यूब पे जो बैठे हुए हैं इसी के लिए बैठे हैं, रिलाई पिलाई करने के लिए ही बैठे हैं। अरे हम दूसरे की अपडेट देते रहते हैं दबंग स्टार के फैन को, और जब भी बीच में कोई आएगा रिलाई पिलाई करेंगे, हमारा दूसरा काम ही नहीं है। और हम लोग के रहते हुए तुम लोग जैसे आंडू पांडू आदमी अगर आके पॉलिटिक्स करेंगे तो बेटा पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे। अरे हम तो बहुत शांत बैठे हैं यहाँ भाई, तुम्हारा पुराना वीडियो उठा के देख लेना, हम तो ऐसे ऐसे लोगों की झड़ाई करते थे, समझो ही मत। मतलब अभी बहुत शांत बैठे हैं, शांत रहने दो और आदमी बनकर रहो, गाओ, अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के ज़िंदगी में दखलंदाजी मत दिया करो, नहीं तो सारा तुम्हारा पॉलिटिक्स निकाल देंगे, बता रहे हैं। जितने भी दबंग स्टार के फैन देख रहे हैं इस वीडियो को एकदम फैलाइए, आप लोग शेयर कीजिए, दबा के पहुंचना चाहिए उस चोरवा तक पहुंचना चाहिए, सब दबा के शेयर कीजिए, हर किसी तक पहुंचाइए। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके मामले में। देखिए मेरा रात भर नींद नहीं आया है, रात भर मैं सोया नहीं हूँ, आप उठा के देख लीजिए। एक वीडियो मैंने समर सिंह का लाइव जो है मैंने प्रीमियर किया है 4 बजे किया है, पौने 4 बजे मैंने उस समय भी जगा हुआ था। उसके बाद से मेरा मतलब क्या बताऊँ मैं, अभी मैं घर से बाहर, देखिए बाइक लगा हुआ है उधर, मैं घर से मतलब जहाँ भी आया हुआ हूँ वहाँ से बाहर इधर आके जहाँ पे कोई सुनसान है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को दिमाग ख़राब था, मैं घर पे किसी और के सामने बोलूँगा तो बोलेगा, यहाँ पे आके मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी मैं वो जो नमक हराम एक्ट्रेस है और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका औकात दिखाऊंगा और दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा दबंग स्टार एक बहुत बड़े धरोहर है भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो नहीं बोल सकते और ना ही बोल रहे हैं वो कि उन्होंने किया क्या है और होना तो क्या था और हुआ क्या है। एक्चुअल क्या है, मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा उन्होंने क्या किया था एक्चुअल में और वजह क्या है कि आज मतलब सब बताऊँगा मैं पूरा। अगले वीडियो लेकर आऊँगा, स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी 2-3 वीडियो मैं बनाऊँगा क्योंकि मेरा खोपड़ी पूरा घूम चुका है एकदम। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं लेता हूँ इस वीडियो से विदा। शेयर कीजिएगा आप लोग और कमेंट कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।